सटीक विश्लेषण, टू दी पॉइंट बात करूंगा साथियों। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे प्रीवियस ईयर डेटा के साथ कंप्लीट एंड थॉरो एनालिसिस है। पूरा का पूरा डेटा इस साल का भी, पूरे के पूरे शिफ्ट का, जितने भी 36 शिफ्ट हुए हैं उसका एवरेज रॉ स्कोर मार्क्स आपको बताया जाएगा। एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात की गई है। आफ्टर नॉर्मलाइजेशन क्या कट ऑफ आएगा वो बताया जाएगा। आंसर की कब आएगा, कैसे आएगा, लिंक कहां मिलेगा, वो सब कुछ बताया जाएगा। इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। अच्छा, एसएससी सीजीएल का जो टोटल फॉर्म्स बच्चे लोगों ने भरा था 2024 में, कहीं पर भी कोई बच्चा गूगल भी करेगा तो पता चल जाएगा। आरटीआई के द्वारा ये बता दिया गया था, बहुत सारे जगह पर ये इंफॉर्मेशन आपको मौजूद मिलेगा कि 36 लाख प्लस लोगों ने इस बार फॉर्म फिलअप किया था, है ना। अच्छा, 2023 में यही डेटा 24 लाख, 24.5 लाख समथिंग था, जिनमें से आपको पता होगा, आप लोग कहीं पर भी अगर अच्छे से एक दो वीडियो अगर देखे हो तो कोई बात नहीं, अगर देखे भी नहीं हो तो आपको बहुत अच्छे से पता चलने वाला है कि बच्चा जितना टोटल फॉर्म्स बच्चे लोग फिल करते हैं ना, उतना टोटल परसेंटेज बच्चा अटेंडेंस देने नहीं जाता। उसमें से आधे बच्चे लोग एग्जाम देने जाते हैं, आधे नहीं जाते। तो अप्रोक्सीमेटली ये पूरा ये एक्चुअल डेटा है, एक्यूरेट डेटा है कि 12.5 लाख, मतलब 12,36,000 समथिंग अटेंडेंस गए थे 2023 में। 2022 में 34 लाख फॉर्म फिलअप किए गए थे, 16 लाख बच्चे अपीयर हुए थे, जो 46% बनाते हैं। और अप्रोक्सीमेटली माना जाए तो मैं जहां पर ट्रेंड देख पा रहा हूं, ट्रेंड रुझान थोड़ा इधर बढ़ता हुआ, तो मैं 50% मान के चल रहा हूं कि 50% थोड़ा सा प्लस 51% अराउंड क्या इस साल 2024 में बच्चे लोग अपीयर करेंगे। जो 36 लाख फॉर्म भरे गए थे ना, उसका क्या हो जाएगा 18 से 19 लाख। भाई 36 का आधा तो 19 लाख ही होता है। यहां तक बात समझ में आ गई आपको। आप बहुत सारे ईयर का डेटा भी लिखा हुआ है, अच्छे से पढ़ सकते हो, देख सकते हो, वीडियो को पॉज करके देख लेना। हर एक डेटा एक्यूरेट है, एकदम सटीकता के साथ आपको बताया जा रहा है। अब देखोगे 2024 में, 2023 में अब क्या हुआ था। इनिशियल वैकेंसी आपको पता है 17,000 प्लस आई थी। 2023 में फाइनल जो वैकेंसी थी वो 7,800। 2022 में जो फाइनल वैकेंसी थी वो 36,000 थी। अब माना क्या जाता है ना कि जितने भी वैकेंसीज हैं उससे जो एसएससी होती है वो 10 गुना ज्यादा, अप्रोक्सीमेटली 10 गुना ज्यादा टीयर 1 में बच्चे लोगों को क्वालिफाई कर देती है। तो उस डेटा के हिसाब से भी माने, जो एक्चुअल में बच्चे लोग क्वालिफाई हुए थे टीयर 1 में वो 81,752 थे, और जो 2022 में क्वालिफाई हुए थे वे 3,86,652 थे, जिसमें से 10.5% वो माना जा रहा है 2022 में। 10.5% दिख रहा है ना, मतलब 10.5%, सॉरी बोल रहा हूँ, 10.5 गुना। जो 2022 में वैकेंसी थी 36,000, उसका 10.5 गुना 3,46,000 आपको दिख रहा है। अब 2023 में जो 7,800 वैकेंसीज थी उसका भी 10.5 गुना, जो एक्चुअल बच्चे लोग आए थे 81,752, ये टीयर 1 के लिए क्वालिफाई कर गए थे। तो इस साल हम भी मान के चल रहे हैं कि 17 लाख से 19 लाख बच्चे लोगों ने अपीयर किया है। आपने अभी डेटा देखा कि इतने बच्चे लोग अपीयर किए हैं, और लगभग 10 गुना या यहां पर भी लगभग 11 गुना माना जाए तो भाई 17 लाख का क्या हो जाएगा, 17 लाख का 1,77,000 ही होगा ना। 19 लाख का क्या हो जाएगा, 1,90,000 हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ रही है कि इतने कैंडिडेट्स क्वालिफाई हो सकते हैं टीयर 1 के लिए अप्रोक्सीमेटली। अब 2023 में जो अनरिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ थी वो 150 थी। 2022 में क्योंकि बहुत ज्यादा वैकेंसीज थी इसलिए कट ऑफ बहुत डाउन था, 114। अब कट ऑफ तक कैसे पहुंचा जाता है, एवरेज रॉ मार्क्स, हार्डेस्ट शिफ्ट और इजीएस्ट शिफ्ट का हम लोग ये जानने से पहले पता करेंगे कि आपको प्रीवियस ईयर में क्या क्या कट ऑफ देखने को मिला था। ध्यान से देखोगे अगर स्क्रीन पर तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा 2023 में 81,752 लोगों को टीयर 1 के लिए क्वालिफाई किया गया था, जैसा कि आपको प्रूफ के साथ दिखाया। अनरिजर्व कैटेगरी में कट ऑफ था 150, एससी का 126, 118 एसटी का, 145 ओबीसी का और ईडब्ल्यूएस का 143.44। 2022 में भी 3,86,000 बच्चे लोगों को टीयर 1 में क्वालिफाई किया गया था। इसका अनरिजर्व कैटेगरी का, एससी का, एसटी का, ओबीसी का, ईडब्ल्यूएस का, और भी बाकी सारे आप ईयर का देख सकते हो, आराम से पूरा डेटा अवेलेबल है। अब जैसा कि हम लोगों ने यहां कंक्लूजन तक पहुंचे कि 10 गुना ज्यादा अप्रोक्सीमेटली या 10.5 गुना ज्यादा इस साल भी जितने वैकेंसीज थे उसके अनुसार से यहां पर एसएससी टीयर 1 में बच्चों लोगों को क्वालिफाई करने वाली है।
जो कि 17,000 वैकेंसी सी समथिंग, तो भाई 10 गुना ज्यादा करेंगे तो 1,77,000 समथिंग, 1,90,000 अप्रोक्सीमेटली मान के चल रहे हैं। तो सर इस साल अनरिजर्व कैटेगरी का, एससी का, एसटी का क्या कट ऑफ होने वाला है? अब हम लोग आपके सारे शिफ्ट के यहां पर एवरेज रॉ स्कोर दिखा रहा हूं। हजारों लोगों के डेटा के अनुसार आप लोग YouTube पर कहीं भी जाओगे, जो आपको एक्यूरेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, वो आपको साफ साफ पता चल जाएगा कि इस साल 17 सितंबर जो थर्ड शिफ्ट पूछा गया था वो सबसे हार्डेस्ट था। यहां पर मैंने हार्डेस्ट से लेकर के इजीएस्ट तक आपको सारा का सारा डेटा दे रखा है। सबसे हार्डेस्ट शिफ्ट था 17 सितंबर 2024 का शिफ्ट 3, 18 सितंबर दूसरा सबसे, फिर 19 सितंबर, 17, 18, 19 वाले जो पेपर थे ना, ये सबसे हार्डेस्ट माने जा रहे हैं। पूरे YouTube में सभी लोगों ने जो थॉरो एनालिसिस बताया है उसका आपको पूरा निचोड़ बता रहा हूं इस वीडियो में मैं, कि एक नंबर पर सबसे, और एवरेज जो मार्क्स रहा है, एवरेज जो मार्क्स रहा है, जो बच्चे लोगों ने बताया है कि वो कितने नंबर का अटेम्प्ट करके आए हैं, तो वो 130.55 माना गया है 17 शिफ्ट में, 17 सितंबर में शिफ्ट थर्ड है जो, और 17, 18, 19, और ये सारे के सारे डेटा आपके समक्ष जो गिवन है, आप इसको देखो आराम से। और अगर आप चाहते हो कि सर मैं आपके लिए बहुत ही आसानी से हर एक शिफ्ट का एवरेज रॉ मार्क्स यहां पर खोल करके जो इजीली विजिबल हो वो प्रस्तुत हो चुका हूं, आप सभी बच्चे लोग देख सकते हो यहां पर। अच्छा, कोई भी बच्चा डिमोटिवेट ना हो कि सर हमने तो एग्जाम दिया था 19 सितंबर को शिफ्ट 1 में, आप बता रहे हो 136 मार्क्स आए हैं एवरेज रॉ, मेरे तो सर इससे कम रह गए हैं। भाई ये एवरेज रॉ स्कोर है आपका, मतलब ये जरूरी नहीं है कि 136 में बता रहा हूं तो आपका नॉर्मलाइजेशन या कट ऑफ 136 आने वाला है। मैं यहां पर मान के चल रहा हूं कि प्लस और -3, क्योंकि भैया ये एवरेज स्कोर है ना, रॉ स्कोर है, और ये रॉ स्कोर आपके मार्क्स नॉर्मलाइजेशन के बाद, क्योंकि हार्डेस्ट शिफ्ट था, तो इंक्रीज करेंगे डेफिनेटली। ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो कोई भी ये ना समझे कि सर मेरे तो सर 129 रह गए थे, सर मेरे तो 127 आ रहे हैं इसमें 17 सितंबर वाले में, मैंने अपना अब तक कैलकुलेट किया जितने भी मैंने अटेम्प्ट किए, तो सर क्या मैं डिस्क्वालीफाई हूं? और अनाप शनाप मत बोलने लगिएगा इस वीडियो में, क्योंकि मैं बता रहा हूं कि ये +3 और -3 आप लेके चलेंगे, ये एवरेज रॉ स्कोर है जो हजारों डेटा के द्वारा कलेक्ट करके आपको बताया गया है कि ये सबसे हार्डेस्ट शिफ्ट था, 130 नंबर। ये 18 सितंबर का बता दिया मैंने, 19 सितंबर का, 10 सितंबर देख लो भाई। उसके बाद जो सबसे इजीएस्ट शिफ्ट था वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे इजीएस्ट शिफ्ट माना गया था आपके 12 सितंबर। ये मैं ये नहीं बोल रहा सबसे लास्ट वाला शिफ्ट, ये 36, ये मत समझ लेना कि सर 30 सबसे लास्ट वाला शिफ्ट ही सबसे इजीएस्ट था। सबसे लास्ट दिन, सबसे लास्ट पेपर जो लिया गया वही सबसे इजी था, ये नहीं बोल रहा मैं। हजारों लोगों के डेटा के अनुसार 12 सितंबर शिफ्ट सेकंड जो था वो सबसे इजीएस्ट था, और वहां पर जो बच्चों लोगों ने प्रदर्शन किया है वो 146 एवरेज रॉ मार्क्स स्कोर आराम से अटेम्प्ट कर गए थे। उसके बाद सेकंड इजीएस्ट देखोगे तो आप 146.13, ये 23 सितंबर शिफ्ट 2 और 10 सितंबर शिफ्ट 2। आप लोगों ने भी अगर इस शिफ्ट में एग्जामिनेशन दिया है तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि हाँ सर इस दिन हमारे एग्जामिनेशन का लेवल सच में नीचे था। और जिन्होंने नहीं दिया अपना अपना रॉ स्कोर देख लो, एवरेज रॉ स्कोर ये क्या था, सब लोग स्क्रीनशॉट ले लो कि भाई 23 सितंबर, 9 सितंबर शिफ्ट 2, 26 सितंबर शिफ्ट 1, 23 सितंबर, 13, 24, 13 सितंबर शिफ्ट 1, फिर उसके बाद यहाँ पर सारे के सारे आपके एवरेज रॉ मार्क्स यहाँ पर गिवन है। सब लोग अपना स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से और देख लो कि क्या आपके एवरेज रॉ मार्क्स रहे हैं। इससे आप +3 और -3 भी अगर हैं तो आप बिल्कुल डरने वाली बात नहीं है, बिल्कुल भी चिंता करने वाली बात नहीं है। आप आराम से आफ्टर नॉर्मलाइजेशन भी कट ऑफ क्लियर कर जाओगे। +3 -3 ये मान के चलिएगा। बार बार आपको यही चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। फिर ये सारे शिफ्टों के मैंने आपको एवरेज रॉ मार्क्स यहां पर दे दिए हैं। वापस से बोल रहा हूं +3 और -3, ठीक है। आपको पता चल गया आपके सारे शिफ्टों के एवरेज रॉ मार्क्स क्या थे। अब हम लोग बिना किसी देरी के थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब आगे आप जाओगे तो आपको पता चलेगा कि भाई जो हमारा एक्सपेक्टेड ये रॉ मार्क्स के आधार पर बता रहा हूं कि पूरे के पूरे 36 शिफ्ट में सबसे लोएस्ट का मान लिया जाए, सबसे हार्डेस्ट का मान लिया जाए और सबसे इजीएस्ट का मान लिया जाए और पूरा का पूरा अच्छे से एवरेज निकाला जाए तो अनरिजर्व कैटेगरी का इस साल का एक्सपेक्टेड जो रॉ एवरेज स्कोर हो सकता है वो 130 से 135 हो सकता है। अच्छा, इसमें भी आप +2 और -2 लेके चलिएगा, मैं बार बार बता रहा हूं,
कोई भी डिमोटिवेटेड नहीं होगा कि सर क्या मेरा 128 है तो मेरा नहीं हो सकता। आपका नॉर्मलाइजेशन के बाद 100% बच्चे लोग इस बात का ध्यान रखिएगा, हो सकता है, बढ़ सकता है। ओबीसी वाले कैंडिडेट्स का ये एवरेज रॉ मार्क्स देख लेना, अगर आप 125 से 130 में लाई करते हैं बिल्कुल सेफ हैं आप, 120 से प्लस हैं आप बिल्कुल सेफ हैं, एससी का 110 से ऊपर है आप बिल्कुल सेफ हैं, एसटी का 95 से ऊपर है आप बिल्कुल सेफ है जी। अब आफ्टर नॉर्मलाइजेशन देख लेते हैं, क्योंकि सबसे हार्डेस्ट शिफ्ट और सबसे इजीएस्ट शिफ्ट में आप जैसा कि देख पाए, सबसे इजीएस्ट शिफ्ट क्या था 146 था, और सबसे हार्डेस्ट शिफ्ट क्या था 130 था, है ना। तो भाई इसका अगर हम आफ्टर नॉर्मलाइजेशन इफेक्ट निकालेंगे तो साफ साफ दिख रहा होगा एवरेज कि अनडिजर्व कैटेगरी का अगर आप 136 प्लस हैं तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने वाली बात नहीं है दोस्त। आपका इस साल का पूरे के पूरे 36 शिफ्टों के एनालिसिस के बाद ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि आप बिल्कुल सेफ हैं, सिक्योर हैं। आप टियर 2 की तैयारी करिए, कोई भी चिंता वाली बात नहीं है। दम लगाकर पढ़ो, मन लगाकर पढ़ो। आप इस साल जी जान लगाओगे थोड़ा सा और तो सीजीएल क्लियर हो जाएगा, टेंशन वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। ओबीसी का देखा जाए तो भाई 133 से अगर आप प्लस हो बिल्कुल आपका इस साल सेफ स्कोर आप क्रॉस कर चुके हो, चुपचाप टियर 2 की तैयारी करिए। ईडब्ल्यूएस का 130 प्लस हैं आप, सेफ स्कोर क्रॉस हो चुका है, टेंशन वाली बात नहीं है। एससी का 110 और एसटी का 100। अब जो भी बच्चे लोगों को ये सारे डेटा के बारे में पता चल गया तो बिल्कुल भी निराश ना होइएगा कि सर मेरा यहाँ पर तो 135 हो जा रहा है अनरिजर्व कैटेगरी में, तो क्या मैं सर बाहर हूँ क्या? बिल्कुल भी नहीं बच्चा, मैं अभी भी आपको ग्रेस दे के बोल रहा हूँ। +2 और -2 मान के चलिएगा। हम लोग कोई भगवान नहीं होते हैं ना कि भाई 136 बोल दिया तो 136 ही हो जाएगा, तो 135 भी हो सकता है, ठीक है दोस्त। लेकिन अगर आप 136 से प्लस हैं तो 100% आप टियर 2 के लिए क्वालिफाइड हैं, बिल्कुल भी चिंता मत करिएगा, ठीक है। अब आपको पता चल गया एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या था, आपको पता चल गया एवरेज रॉ मार्क्स क्या था। अब जो भी बच्चे टियर 2 के लिए क्वालिफाई करेंगे आपको पता होना चाहिए कि आंसर की कब आएगा। आंसर की कब आएगा ये 2023 के डेटा के साथ मैं आपको बता रहा हूं। और आपको इस साल का सबसे जो भी वैकेंसीज रहा है, सीजीएल जिस हिसाब से काम कर रही है मेरे दोस्त, चाहे वो सीपीओ हो, चाहे वो सिलेक्शन पोस्ट हो, चाहे वो सीएचएसएल हो, 5 से 6 दिन में आंसर की आउट हो चुके थे। जाके प्रूफ है, देख लो, मैंने इसी चैनल पर वीडियो भी बनाया हुआ है इस चीज का, और सटीकता के साथ बताया हुआ है आपको कि जैसे सीजीएल ने पिछले साल 2023 में एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया था 24 से 27 जुलाई तक, और 27 जुलाई के बाद भाई 1 अगस्त को ही चुपचाप लगभग बिल्कुल देखा जाए तो 4 से 5 दिन में भाई आंसर की आपका आउट था। आंसर की आउट करने में सीजीएल बहुत ज्यादा एफिशिएंट हो गया है, बिल्कुल लेट नहीं लगाता है। इस साल भी मैं मान के आपको बता रहा हूं कि जैसे 26 सितंबर को यहां पर आंसर की अगर एग्जामिनेशन लास्ट एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया गया है तो आंसर की आपका 1 अगस्त को 100% आ जाएगा। अगर 1 अगस्त को नहीं देखा गया तो फिर 3 अगस्त को आएगा। क्यों सर 2 अगस्त को क्यों नहीं? क्योंकि 2 अगस्त को भाई हमारा महात्मा गांधी जी का नेशनल हॉलिडे है, तो शायद हो जाए कि 2 अगस्त को आपको आंसर की देखने को ना मिले। 1 अगस्त को आंसर की आपका आउट हो जाने वाला है दोस्तों। पूरा का पूरा सटीक एनालिसिस। ये वीडियो कैसी लगी आप सब लोग जरूर बताइएगा। आप सभी लोगों को निराश होने वाली बात नहीं है। आपको जो लगता है कि इस साल एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जाने वाला है और आंसर की का डेट क्या होने वाला है, अगर आप मेरी बात से सहमत है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और अगर आपके अनुसार ये बात जो मैंने बताई है वो आपको गलत लग रही है तो उसके भी बारे में फीडबैक आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि क्या लगता है आपको आफ्टर नॉर्मलाइजेशन कट ऑफ क्या होने वाला है दोस्तों। और अगर जिनको भी पढ़ाई करनी है, टियर 2 के लिए तैयारी कर रहे हैं और आपके जो आने वाले एमटीएस के एग्जामिनेशंस हैं, अगर आपने फॉर्म भर रखा है दोस्तों तो पढ़ाई नहीं रोकनी है किसी भी कीमत पर। जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाए तब तक आपको पढ़ाई नहीं रोकनी है। पूरा का पूरा प्लेलिस्ट में जाइए, सारे के सारे धांसू तरीके से वोकैबुलरी पढ़ाया तो ऐसे गया है जैसा पूरे यूट्यूब पर आपको नहीं पढ़ाया गया होगा। एक भी मेरा वोकैबुलरी वाला वीडियो उठाकर देखो, आपको पूरा वीडियो देखना है और पूरा वीडियो देखने के बाद भी आपको वोकैबुलरी याद नहीं हुआ, आप मेरे कमेंट में जितना गंदा हो सके उतना गंदा फीडबैक दे देना। इतना दावे के साथ कह रहा हूं, इतना मेहनत से मैंने इसी चैनल पर वोकैबुलरी सारीज पढ़ाई हुई हैं। जरूर सारे क्लासेस को चेकआउट करो, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और इसी तरह से मन लगाकर पढ़ो। आप लोगों को सिलेक्शन लेकर दिखाना है, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है। कमेंट बॉक्स में अपने विचार, अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, ऑल द बेस्ट।